आज क्लास 11th का हिंदी कबीरदास का जीवन प्रचरण पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी और उनसे समाज में जो प्राप्त हुई शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म को लेकर तमाम तरह के अफवाह भी हैं। कुछ विद्वानों का मानना है इनका जन्म बनारसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, जो लोक लज्जा के कारण लहर तारा नामक तालाब पर इन्हें फेंक दी थी। जिसे दो दंपति नीरू नीमा नामक इनका पालन पोषण किए और इनकी शादी हुई। पत्नी हुई, पुत्र का दो पुत्र भी, एक पुत्र और एक पुत्री कमाल और कुमारी शिक्षा के क्षेत्र में अनपढ़ थे, लेकिन महान विद्वान के रूप में इनकी साखी शब्द और रामायणी के रूप में जानी जाती है, जो इन्हीं के शिष्य द्वारा लिखी गई थी। इनका मृत्यु मगहर में हुआ था 1518 ईस्वी के लगभग 120 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए कबीर के बारे में शुरू करते हैं। इनके भक्ति भावना, सामाजिक भावना से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। मस कागज छू नहीं कलम गयो नहीं हाथ से न तो कलम छुए थे, न तो काफ़ी किताब छुए थे, लेकिन पढ़ने में एक उनके अंदर एक विद्वता थी, एक महान विद्वान के रूप में। आज भी उनके बारे में जानते हैं। इनके अंदर एक दैविक शक्ति थी। इस दैविक शक्ति के माध्यम से उन्हें समाज को सुधारने का प्रयास किया। जिन्होंने समाज में जो अंधविश्वास, जो बुराइयां, जो कुरीतियां फैली हुई थी, उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। और उनके बहुत सारे ऐसे पद हैं, बहुत सारे ऐसे उनके कथन हैं, दोहे हैं, जिनके माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं। कबीरदास जी कभी हिंदू को फटकारते थे, कभी मुस्लिम को फटकारते थे अपने शब्दों के माध्यम से। यहाँ तक कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहिब तेरो बहिरा है, चुटी के पगले और बाजे ताबी शाही लगाता है। घर आए साधु इच्छा न पाए भड़ुआ खात बतासा है, सतवंती को गजी नहीं वेश्या भगत खाता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, ये मूर्खों, तुम सुबह शाम क्या हो अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाते हो? क्या तुम्हारे शाहिब, क्या तुम्हारे भगवान बगले हैं? वो तो चींटी का पग पग भी जानता है। तो तुम क्यों सुबह शाम भोपा लेकर चिल्ला रहे हो? घर आए साधु बिछा ना पाए भड़ुआ खात बतासा है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो सज्जन हैं, महात्मा हैं, संत हैं, अगर घर पर आ जाए तो उन्हें आप भिक्षा नहीं देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन एक बंदूकधारी, एक गुनाहगार, एक नेता आ जाए समारोह में, शादी ब्याह में, तो उसे आप बड़े कायदे से आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। एक नंबर का मिठाई लाइए, चेयर दीजिए बैठने के लिए। देखिए, दोषी होता है, अत्याचारी होता है, उसका आप इतना सम्मान करते हैं, और एक साधु का तो अपमान करते होंगे। समाज वालों, ये कैसा समाज है? इस समाज की हकीकत को उन्होंने समझकर लोगों का भ्रम दूर करना चाहते थे। यहां तक इन्होंने कहा कि समाज किस ओर जा रहा है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। इन्होंने मानवता को
स्थान दिया और मानवता को ही लेकर इन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू के लिए इन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो कबीरा पूजे पहाड़, और घर की चकिया कोई में पूजे बीस खाए कि घर की चकिया, घर के पाथर पूजने से अगर हरि मिलता है, प्रभु का दर्शन हो जाता है, तो घर की चक्की को कोई नहीं पूजता है। अगर पत्थर पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो कबीरदास जी कहते हैं तो मैं पहले पहाड़ को पूजूंगा, वो तो सबसे बड़ा है, सबसे पहले मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। इस पर इनका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वो निराकार थे, वह सब कण कण में ईश्वर का वास देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ईश्वर को अपने मन में कहते थे निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसको वही देख पाया है जिसके अंदर प्रभु को अपार भक्ति में लीन व्यक्ति, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस निर्गुण निराकार के ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, वह प्रभु ईश्वर का सत्कार कर लिया। ये मंदिर मस्जिद चर्च घूमने से क्या फायदा, ये मानवता को मानते थे। वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मानते थे, सभी धर्मों को उन्होंने एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया कि ईश्वर एक है। लेकिन आपकी सोच क्या है, अलग अलग है। इस सोच को इन्होंने क्या किया, एकाग्र एकमत लाने का प्रयास किया। एक समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी बहुत सारे ऐसे पद भी लिखे कि ये संसार माया है, माया नगरी है। इन्होंने एक पद कहा कि माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिया कली हमारी बारी। कि संसार देख रहे हो ना, ये सब बागीचे हैं, फूल के बागीचे हैं, किसी का नाम चमेली है, किसी का चंपा है। जिस प्रकार से माली फूलों में तमाम तरह के फूलों को सजाता है, बगिया को सजा रखा है, किसी का चंपा है, किसी का चमेली है, कोई गुलवन है, कोई रात रानी है। उसी प्रकार से ये मानव का जो नाम है ना, राम श्याम मोहन, उसी प्रकार से क्या है, बगिया है। और एक दिन यमराज रूपी माली आएगा और हमें तोड़कर ले जाएगा। जिस प्रकार से एक माली फूलों को तोड़कर ले जाता है, और जैसा जैसा उसका कर्म होता है, जैसा स्थान होता है, उसको प्राप्त होता है। कोई फूल किसी नेता के गले में होते हैं, कोई फूल किसी मंदिर मस्जिद में प्रतिमाओं की गले की शोभा बढ़ाती है, या कोई फूल नाली में पड़े होते हैं, कोई गंगा में बहा होता है। तो जैसा जो कर्म करता है वैसा वह फल प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, मानवता को सर्वोपरि माना कि मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानवता है। उन्होंने समाज को कहा कि ये समाज जो देख रहे हो ना, माया में बंधा हुआ है। ये दुनिया झाड़ झाड़ आग लगे बढ़ जाना है, रहना नहीं देश में रहना है। ये दुनिया कागज की पुड़िया बूथ पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश में रहना है। ये संसार है, समाज कुछ अपना नहीं है, ये सब गिराना है। एक दिन नाश, इसका नाश हो जाना है, क्योंकि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को बताया कि समाज में अगर आप मानव जीवन पाए हो तो समाज की सेवा करो, समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करो, न कि इस अंधविश्वास और बुराइयों को बढ़ावा दो। ये इनकी सामाजिक प्रवृत्ति थी, सामाजिक विचारधाराएं थी। यही सब साकी और शरद रामायणी में यही सारी विचारधाराएं उनकी भरी हुई हैं। इन्होंने भक्ति में रहकर अपने परम परमेश्वर राम का उन्होंने बहुत सारे अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को उस ईश्वर का इन्होंने पत्नी मांगना है। इसके साथ साथ कबीरदास जी की जो शैली है, जो भाषाएं हैं, वह सदुपरी भाषा थी, क्योंकि भाषा इनके सामने लाचार हो जाती थी, क्योंकि जैसे चाहते थे वैसे भाषा को बना लेते थे। इसलिए इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा गया, भाषा का बादशाह कहा गया है। ठीक, आज
कबीरदास जी क्या उन्हें सामाजिक भावनाएं, संसार से जुड़ी हुई समाज सुधारक के रूप में किस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, उन्होंने अंधविश्वासों को किस प्रकार से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, इसका मैं आज इतना ही। अगले नेक्स्ट दिन अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।